सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं सक्सॉफ्ट लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 7.5% का इंक्रीज हुआ है। इस अवधि में कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस स्टेबल रही और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुई। एक्सपेंसेस 2.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 111% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। इस पीरियड में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस स्टेबल रहा और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 31% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 6.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -27.5% गिर गई। बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 3 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -3.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज लगभग 6 गुना हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -4.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 77% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 2.5 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 30.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 21.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 23% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 2.5 गुना की वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए शानदार परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से 30% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 3.5 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की जबरदस्त परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 38% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। सक्सॉफ्ट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक सक्सॉफ्ट लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 69% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 115% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 63.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 113% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है। इस साल 103% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 124% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 89.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 91.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS में 38% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -85.5% की गिरावट देखी गई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सक्सॉफ्ट की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 26.39% से इंक्रीज होकर 2025 के में 26.49% तक का इंक्रीज देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के DII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 3 जुलाई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 11.4 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 221.65 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 25.3 करोड़।
3 जुलाई 2025 को ब्रैविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 11.4 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 221.89 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 25.3 करोड़। 3 जुलाई 2025 को म्यूजिकमा सिक्योरिटीज ने 7.4 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 223.91 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 16.5 करोड़। 3 जुलाई 2025 को म्यूजिकमा सिक्योरिटीज ने 7.4 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 224.03 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 16.5 करोड़। 3 जुलाई 2025 को कि सिक्योरिटीज LLP ने 9.5 लाख शेयर्स खरीदे 222.96 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 21.3 करोड़। 3 जुलाई 2025 को कि सिक्योरिटीज LLP ने 9.7 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 222.65 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 21.7 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।